इवनिंग सभी बच्चों को, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर, जहां पर नवोदय विद्यालय की बिल्कुल फ्री में कोचिंग करवाई जाती है। बच्चे रोशनी, तनिष्का, वासु, श्रेया, मिल्ली, जसवंत सिंह सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, 5 बच्चे जुड़े हुए हैं। ओके, आवाज़ और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार पहले ये बता दो। प्रंजल गुड इवनिंग। एक और सूचना दे देता हूँ, कल आपका संडे है। ठीक है, तो हमारी संडे लाइव डाउट क्लास होने वाली है। लाइव डाउट क्लास संडे की होने वाली है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने अपने अपने डाउट भेज दिए होंगे। अगर किसी ने नहीं भेजे और उसका कुछ भी डाउट है तो आज आपको टाइम है, आराम से भेज देना। ठीक है, और कल अपन उसको क्लास को कर लेंगे। तो क्लास कल जल्दी भी हो सकती है, तो अपना जो भी डाउट है ना वो जल्दी से भेज देना। आज भेज देना, बाद में कल शायद टाइम ना मिले, उससे पहले मैं PDF बना लूँ तो क्वेश्चन आपका छूट जाए। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि आज रात तक भेज देना सभी के सभी डाउट जिसके रह चुके हैं। ठीक है, बाकी कोशिश करूँगा कि पिछली बार भी हमने पूरे डाउट क्लियर किए थे और इस बार भी डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। टाइम हो गया आपका। गौरव, पुष्कर, कमलेश कुमार, श्रद्धा, म्यूजिकल हरीश सर गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ भाई, तेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, पता नहीं आज कैसे कम हो गए। देखो, जो ये आपका चैप्टर है ना, क्षेत्रफल और परिमाप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। और जो इसको क्लियर करके गया ना बाद में, उसको बाकी वालों चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपकी 18 तारीख नज़दीक आ रही है, तो हम वो भी रिवीजन सेशन भी शुरू करेंगे नोट्स वाला, ताकि और भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ सके। ठीक है, हमारी कोशिश पूरी है। अब आप अपनी जी जान लगा लो, बस सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे भूख लगती है रोटी खाते ही है, बिना रोटी खाए तो नहीं हो सकता ना काम, वैसे वैसे सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। ठीक है, अब देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। ठीक है, दोनों का परिमाप है वो बराबर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर and a rectangle have a same perimeter if the length and breadth of the rectangle are 10 centimeter and 8 centimeter respectively, then what will be the area of square? ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ तो नहीं, पहले से करवाया हुआ तो नहीं है ना? कल क्लास नहीं हुई थी तो थोड़ा मैं भूल गया, ये करवाया था या नहीं करवाया था। अगर करवा दिया है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं करवाया है तो अभी आप आंसर बता दो, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। नो सर, ठीक है भाई, आप इसका सॉल्यूशन भेजो, उसके बाद में अपन समझते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। राज आर्यन तो बोल रहा है किया था सर। कोई नहीं, अब ये सारे बोल रहे हैं तो वापस से इनको समझा देते हैं। ठीक है, हिमांशु भी बोल रहा है किया था। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक बार वापस से कर लेते हैं, ताकि बच्चों को शायद समझ में नहीं आया इसीलिए नो बोल रहे हैं, है ना। बाकी मुझे भी लगता है कि ये करवाया हुआ है। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हाँ करवाया था शायद। आप आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, डाउट अपने अपने भेज देना आज शाम तक। स्वयं सी ऑप्शन बता रहा है, मिल्ली सी बता रही है, प्रंजल सी बता रही है। प्रतिज्ञा आए, शशांक सी ऑप्शन, प्रंजल सी ऑप्शन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है,
आपको क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले ये देखो, सिर्फ यही स्टेटमेंट है ना, ये कथन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी से सोल्व होगा। अब इस क्वेश्चन में मतलब इस लाइन में क्या कहा गया है कि एक वर्ग और एक आयत है, उसका परिमाप है वो समान है, यानी कि ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है वो सेम पेरीमीटर, यानी कि दोनों का पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों का पेरीमीटर है वो दोनों का बराबर है। अब दोनों के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, बाद में जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप भुजा गुणा भुजा या साइड स्क्वायर कुछ भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर भुजा गुणा, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, आयत की लंबाई 10 है और चौड़ाई कितनी 8 है, तो यहाँ पर देखो 2 कोष्टक में लंबाई 10 प्लस चौड़ाई कितनी 8 है। ठीक है, बराबर यहाँ पर आगे भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर लिख दो। अब आगे दिया हुआ है देखो 2 कोष्टक में 10 और 18, 8 को जोड़ेंगे तो 18 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, क्या होगा 18 दूनी 36 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 36 बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। अब आपको पता है कि भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा के ऊपर स्क्वायर है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर 36 रूट 36 बराबर भुजा। अब आपको पता है कि रूट 36 किसका होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का रूट कितना होगा 6 ही होगा। तो भुजा कितनी आ गई, यानी कि जो वर्ग की भुजा थी, स्क्वायर की साइड थी, वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो हमें क्या पूछा है, एक मिनट थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, कमेंट भी ऑफ है इसीलिए। देखो वापस से देखो, यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ गलत लिखी थी वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर हम भुजा स्क्वायर गलती से मान लिया था, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, गलती से हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, अब जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखना 2 कोष्टक लंबाई कितनी है, लंबाई 10 है, तो 10 प्लस 8 बराबर 4 गुना भुजा, यानी कि 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 कोष्टक 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18 बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा। 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 36 बराबर 4 गुना भुजा। अब हमें साइड ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखिए 36 बराबर 4 इंटू भुजा। अब ये 4 गुणा में इधर आते ही भाग में आएगा, तो यहाँ पर 36/4 बराबर भुजा। तो 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 आएगा, आपका भुजा कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ जाएगी। अब भुजा आ गई, लेकिन हमें तो क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर होगा वो क्षेत्रफल का होगा। तो भुजा कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर है। पहले थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी थी, मैं आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ पर हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा था, एरिया का लिखा था, लेकिन हमें लिखना था पेरीमीटर का। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया क्या। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो आप एक बार कमेंट ऑफ कर लेता हूँ, हाँ अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर किसी को लेना है तो। ठीक है, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे करेंगे। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट जिसको लेना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो।
ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। यदि एक आयताकार खेत है जिसकी विमाएं 64 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर में है, तो वर्गाकार खेत की भुजा मीटर में है। यानी कि जो दोनों है ना, वर्ग और आयत दोनों खेत है, उनके आपको एरिया दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। अब आपको पूछा है कि अगर आयत की जो लेंथ एंड ब्रेथ आपको दी हुई है 64 एंड 36, आपको पूछा है कि जो वर्गाकार खेत है उसकी भुजा कितनी होगी, ये पूछा है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ फील्ड ऑफ डायमेंशन, ठीक है, भुजाएं, इसको विमाएं बोल सकते हैं, 64 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर। तो इसका समझना कि 64 मीटर गुणा 36 मीटर है ना, इसका मतलब है कि आपको जो लंबाई दी हुई है, लंबाई आपकी है 64 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 36 है। ठीक है, स्क्वायर आर इक्वल, तो आपका मतलब कि जैसे कि ऐसे मान लो कि ये आयत है, सॉरी ये वर्ग है और ये आयत है। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई, ये 64 है, ये 36 है। दोनों का क्षेत्रफल है ना, जो अंदर जो चीज़ आएगी ना, वो दोनों में बराबर आ रही है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो वर्ग की भुजा है, वो भुजा साइड क्या होगी, ये आपको पूछा है। प्रंजल बी बता रही है 48, दिनेश पाल बी बता रहे हैं, राहुल कुमार बी, प्रंजल झाला बी। गुड इवनिंग ईशान। शिवराज बी ऑप्शन बता रहा है, स्वयं सी बता रहा है, शिवराज सी बता रहा है, गजेंद्र प्रजापति सी बता रहे हैं, रोशनी सी बता रही है। ओके, गौरव को नहीं पता, ठीक है। कैसे लगेगा समझाइए भाई, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वापस वही करना है कि पिछली बार दोनों के जो पेरीमीटर है ना, परिमाप दोनों के समान थे। इस बार आपको दोनों के क्षेत्रफल बराबर दिए हुए है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोनों का बराबर रख दो और आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं शायद करवा चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फिर से समझा, ये भी परसों वाली क्लास में समझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको भी। अब ध्यान से देखना। दोनों का एरिया है, क्षेत्रफल है, दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई। और इसके बराबर में किसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसके बराबर में वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर, या भुजा गुणा भुजा भी आप कह सकते हो, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब जो देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है, कितनी है, 64 गुणा 36, क्या दिया हो, 64 गुणा 36 बराबर भुजा स्क्वायर। हमें भुजा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, उसको हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर 64 गुणा 36 रूट में आ जाएगा बराबर भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो अब आपको पहले मैंने यहाँ पर पहले मैं गुणा भी कर सकता था, बाद में स्क्वायर ज्ञात करता तो कठिन हो जाता, लेकिन आपको पता है कि 64 है वो किसका रूट होता है, तो 8 का रूट होता है। 64 का रूट कौन होता है, 8 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है। वैसे वैसे बीच में गुणा है, तो गुणा 36 का रूट कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बराबर भुजा, या फिर साइड बोल सकते हैं। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 संग 48 हो जाएगा, 48 बराबर भुजा। ठीक है, समझ में आ गया क्या। 48 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, लगभग सभी को आ गया समझ में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका जो सर्किल होता है ना, वृत्त, उसका आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है वो 74 सेंटीमीटर है।
74 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 74 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्किल? दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि सर्किल का एरिया कितना होगा 600 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा 636, तीसरा 616 और चौथा आपको दिया हुआ है 606 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन कौन बताता है देखते हैं। मिल्ली भी ऑप्शन बता रही है। नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आए दीपक। पवन बी ऑप्शन बता रहा है। शिवराज ए ऑप्शन बता रहा है। स्वयं को नहीं आता है। गौरव को नहीं आ रहा है। अभय को नहीं आ रहा है। हिमांशु को नहीं आ रहा है। कमलेश कुमार बी ऑप्शन बता रहे हैं। राहुल को नहीं आ रहा है। शशांक बी बता रहा है। प्रतिज्ञा को नहीं आ रहा है। राज आर्यन को नहीं आ रहा है। जसवंत को नहीं आ रहा है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपको पता है कि जो वृत्त होता है, यानी कि ये वृत्त, ठीक है, इसमें बीच वाला ये बिंदु होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यहाँ से लेकर मतलब कि जितना दूर इसका परिधि होता है, यानी कि ये जो भुजा होती है आधी, यानी कि जो सेंटर से लेकर परिधि तक भुजा होती है, वो आपकी त्रिज्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गई। और जो बाहर वाली ये गोला है, इसको आप परिधि बोलते हो, ठीक है। परिधि बोल सकते हो, परिमाप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि आ गई। अब परिधि और आपको त्रिज्या है, इसका अंतर दिया हुआ है 74 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। और जो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या आर को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि परिधि और त्रिज्या में अंतर 74 है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr माइनस त्रिज्या आर है, तो आर बराबर 74 आ गया, ठीक है। 74, 74। अब देखो 2πr में से आर को घटाएंगे तो आर से आर कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? पीछे यहाँ पर 2π बचेगा। 2π बराबर 74। अब देखो पाई का मतलब आपको पता है कि 22/7 होता है, ठीक है। तो 2 × 22/7 बराबर 74, ठीक है। आगे देखिए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 और बटे में 7 बराबर 74, बराबर कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि ये 7, ये जब उधर जाएगा तो ये भाग में 7 है तो वो गुणा में हो जाएगा, और 44 है जो गुणा में है ये उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। भिन्न है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो 74 × 7/44। अब देखो 44 और 74 2 से कट रहे हैं दोनों, तो ये कटेगा 22 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 37 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 37, ठीक है। अब देखिए 37 × 7, 37 × 7 बटे 22, 37 × 7 बटे 22। बफरिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेटवर्क आ रहा है सही से।
बफरिंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है बफरिंग बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट, एक। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखो, परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है। तो यहाँ पर 2 पाई आर माइनस त्रिज्या यानी कि आर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आएगा। तो यहाँ पर 74 आ गया। अब देखो कि 2 पाई आर और माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर, आर हमें वर्त का क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमें आर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट कमेंट ऑफ कर लेता हूँ। तो आर को हम यहाँ पर दोनों में कॉमन रखते हैं, तो यहाँ पर आर दोनों में कॉमन रख दिया तो आर बाहर आ जाएगी। फिर यहाँ पर 2 पाई आर में आर चली गई, तो यहाँ पर पीछे बचेगा 2 और पाई, तो 2 पाई, फिर माइनस, और आर में से आर को घटा देंगे तो पीछे एक बचेगा। तो यहाँ पर आर, फिर कोष्टक में 2 पाई-1 बराबर 74 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर कोष्टक में 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 माइनस 1 बराबर 74, ठीक है। अब देखिए आर कोष्टक में, अब इसको सोल्व करेंगे तो 22 दूनी 44, 44/7, 44/7 माइनस 1, ठीक है, बराबर 74, ठीक है। अब देखो 44/7 माइनस 1 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 44/7 माइनस 1। अब देखो पीछे एक के बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो हम एक रख सकते हैं, और बाद में दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 7 आएगा। फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो एक आएगा, एक को 44 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 44 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 44, फिर माइनस 7 में 1 का भाग देंगे तो 7, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 में से 7 को घटाएंगे तो 4 और 3, 37/7 बचेगा। कितना बचेगा, 37/7, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पर करते हैं, अब देखो ना, 37/7 आ गया। अब देखो आर, फिर कोष्टक में 37/7 बराबर 74, ठीक है। अब देखो आर का मान है, तो ये 37/7 है, ये आर के गुणा में है। उधर जाएगा तो पूरी भिन्न उल्टी हो जाएगी, भाग में हो जाएगा तो बाद में गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टी करेंगे। तो आर बराबर क्या होगा, 74 इंटू 7/37, ठीक है। अब 37 एकम 37, और 37 और 74 दोनों कट रहे हैं, तो 37 एकम 37, 37 से 74 कटेगा 2 बार, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आर बराबर 2 × 7, 2 × 7, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमें पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² होता है। तो यहाँ पर पाई r², तो यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना है, 22/7, तो 22/7 गुणा r² यानी कि 14 है, तो 14 को 14 × 14 लिख सकते हैं, ठीक है। r² यानी कि r को 2 बार गुणा करना है, तो 14 × 14, ठीक है। फिर 7 एकम 7, और 7 से 14 कटेगा 2 बार, तो ऊपर क्या बचेगा, 22 × 2 × 14, ठीक है। अब देखो 2 को 14 से गुणा करेंगे तो 22 × 28, 14 दूनी 28 होता है। अब आपको 28 और 22 को गुणा करना है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको दोनों को गुणा करते हैं, 22 और 28 को, ठीक है, 22 और 28। तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 1, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 21, हासिल 2 लगेगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी कि 616 आ रहा है। यानी कि सी ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी स्टैंडर्ड का है, आपका नहीं पूछ सकता इतना स्टैंडर्ड। समझ में आ गया क्या? दीपक, स्वयं,
गजेंद्र प्रजापति, पवन, रिंटू पटेल, प्रंजल, कमलेश कुमार, मिल्ली। एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है, 74 है, 74 है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, फिर माइनस त्रिज्या का मतलब यानी कि r, r बराबर 74 हो गया। अब 2 पाई r और r, ठीक है। अब दोनों में हमें r का मान ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात क्या करना है, क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है r², उसमें हमें r का मान चाहिए होगा। तो इनमें दोनों में r को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें r को बाहर कॉमन ले लिया, फिर इसमें से r को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 और पाई बचेगा। तो 2 पाई, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर r में से r जाएगा तो पीछे 1 बचेगा, तो 1, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर 74 हो जाएगा, 74, ठीक है। तो फिर r, फिर 2 और पाई का मान कितना होता है, 2 गुणा पाई का मान 22/7, फिर -1 बराबर 74। अब 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44/7, फिर -1 बराबर 74, 74, ठीक है। अब 44/7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37/7 आएगा। वो मैंने आपको सोल्व करके बताया था। तो यहाँ पर r गुणा 37/7 बराबर 74। अब ये r गुणा में है 37 बटे, जब भी भिन्न दूसरी ओर जाएगी तो उल्टी होगी। तो यहाँ पर r बराबर 74, 7/37। तो 37 एकम 37, 37 से 74 2 बार कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, r बराबर 2 गुणा 7 बचेगा, ठीक है। तो r का मान 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। फिर हमें एरिया ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त के क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr² है। तो पाई का मान कितना है, 22/7 गुणा r² यानी कि r गुणा r। तो यहाँ पर r का मान कितना आ गया, 14 आ गया। तो 14 गुणा 14, फिर 7 से 14 कटेगा 2 बार, ऊपर क्या बचेगा, 22 गुणा 2 गुणा 14। तो 2 और 14 को गुणा करेंगे तो 28, फिर 28 को 22 से गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऑप्शन सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही ये आसान है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल देन इट्स पेरीमीटर विल बी। उसका परिमाप है वो 2 गुना हो जाएगा, या 3 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या फिर 8 गुना होगा। उसका परिमाप कितने गुना होगा ये आपको बताना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दीपक 2 गुना बता रहा है, ऑप्शन ए। राज आर्यन ऑप्शन ए बता रहा है। मिल्ली डी ऑप्शन बता रही है 8 गुना। प्रंजल सी 4 गुना। वासु ए बता रहा है 2 गुना। आपका जो अभी चल रहा है ना इवनिंग टेस्ट, वो प्रीवियस ईयर का चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर में जो भी आपके क्वेश्चन आए थे ना वही आपके आएंगे। जैसे कि अभी 2021 में आपके 80 क्वेश्चन आए थे तो उसमें 80 थे, 2020 में 80 आए थे तो उसमें भी 80 थे। अब 2019 से क्या है, पहले जो नवोदय का पेपर होता था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे। तो अब जितने भी पेपर आएंगे आपको उसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के आपको करने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर क्वेश्चन वापस आते हैं। अक्षंत ए ऑप्शन बता रहा है। अभय ए बता रहा है। 2004 तक अपन प्रीवियस ईयर के करेंगे, 2004 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर थे 2004 तक वो अपन करेंगे। स्वयं ए बता रहा है। गजेंद्र प्रजापति ए ऑप्शन बता रहा है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये पहले एक वृत्त है, सॉरी वर्ग है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग है, स्क्वायर है। अगर इसकी मान लो कि इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 मान लो, चाहे 5 मानो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर 2 मानते हैं तो सारी भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो वर्ग की भुजाएं कितनी हो जाएगी, 4 है, वो 2 2 2 2 सबकी बराबर होती है। तो इसका परिमाप कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है, यानी कि चारों भुजाओं को आपस में जोड़ना है तो आपका परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणा भुजा कितनी है, भुजा 2 है, तो यहाँ पर 2, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वर्ग है जिसका 8 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरे में क्या कहा है कि प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सब भुजाएं 2 2 सेंटीमीटर की थी, अब हम इसको 4 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 4 4, ठीक है, चारों ओर 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, सब भुजाएं इक्वल होती है। तो अब इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर 4 गुणा भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, यहाँ पर भुजा आपको डबल कर दी है तो 2 का डबल 4 होगा, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। पहले 8 सेंटीमीटर था, अब 16 हो गया। तो 8 का 16 कितना गुणा होता है, 2 गुणा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। शशांक समझ में आ गया, ठीक है। श्रेया 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। हाँ, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तथा इसका परिमाप है वो 64 सेंटीमीटर है। तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो कितना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो ये आयत है, आयत की जो भुजाएं हैं उसका अनुपात दिया हुआ है 5:3, यानी कि 5 सेंटीमीटर की मान सकते हो। 5 सेंटीमीटर की कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 3 सेंटीमीटर है वो आपकी चौड़ाई हो गई। फिर इसका परिमाप है वो 64 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम भुजा को x मानेंगे, उसके बाद रेशियो के अनुसार उसका मान रखेंगे, और उसके बाद अपन परिमाप का फॉर्मूला दोनों का इक्वल रख देंगे, और उसके बाद भुजा आ जाएगी। बाद में अपन एरिया ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। दीपक ए बता रहा है 240, प्रतिज्ञा ए बता रही है, राज आर्यन बी ऑप्शन बता रहा है 256, मिल्ली ए बता रही है, सविता शुक्ला ऑप्शन ए बता रही है, प्रंजल बी बता रही है, गजेंद्र प्रजापति 240, जसवंत सिंह को नहीं समझ में आया, ठीक है। श्रेया बी बता रही है, शशांक 256 बी ऑप्शन बता रहा है, रेंटू पटेल ए बता रही है, प्रंजल बी बता रही है, स्वयं बी बता रहा है, गौरव को नहीं आता है, ईशान सी ऑप्शन बता रहा है, स्वयं में बता रहा है। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। कि हमें भुजा का पता नहीं है तो मान लेते हैं कि उसकी भुजा कितनी है, x है। ठीक है, आयत की भुजा कितनी x है। अब देखो ये x है यहाँ पर, अब इसके अनुपात में अपन को भुजाएं रखनी है। तो ये 5:3 है, यानी कि 5 लंबाई है तो 5x लंबाई हो जाएगी, और 3x की क्या हो जाएगी, 3x चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें
दोनों का परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप कितना है, परिमाप 64 है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो देखो 2 फिर कोष्टक में लंबाई कितनी है, लंबाई 5x है, तो यहाँ पर 5x प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 3x है, तो यहाँ पर 3x, और इसके परिमाप का मान कितना है, तो 64 है, तो इसके बराबर में 64 आ जाएगा। फिर 64 बराबर 2 कोष्टक में 5 और 3 कितने होता है, 8x होता है, तो यहाँ पर 8x, फिर 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16x बराबर 64, ठीक है, 16x बराबर 64। अब 16 है वो x के गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 64/16 बराबर x, और 64 में 16 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4। अब x का मान 4 आ गया, तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई 5x है, तो 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 गुणा 4 5 चौके 20, यानी कि लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई देखो x का मान तो 4 ही है, चौड़ाई 3x है, तो 3 गुणा 4, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई, 12, ठीक है। लंबाई आपकी 20 आ गई और चौड़ाई 12 आ गई। अब आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ पर 20 आ गई, तो 20 गुणा 12, ठीक है, 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, और पीछे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है अभी, ठीक है। समझ में आ गया क्या, 240 ऑप्शन, ऑप्शन ए है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अनुपात में जब भी दिया हुआ हो तो उसको x के साथ गुणा कर लेना, यानी कि 5x लंबाई दी हुई है, 5:3 है, तो 5 लंबाई और चौड़ाई कितनी 3 है, तो 5x लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई 3x हो जाएगी। बाद में जो भी दिया हुआ है यानी परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा के भुजाएं ज्ञात कर लो। कभी क्षेत्रफल भी दे सकता है, तो उससे आप भुजाएं ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। यदि आयत का परिमाप 144 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 144 मीटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यानी कि उसका एरिया क्या होगा ये आपको पूछा है, ठीक है। यानी कि ऐसे मान सकते हो, ये आयत है, उसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5/4 गुना है, तो चौड़ाई को अपन x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो x का 5/4 गुना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगी। तो ये लंबाई चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। अब इन दोनों का परिमाप हमें दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है 164, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा के बाद में लंबाई और चौड़ाई का ये मान रख देना, आपको लंबाई और चौड़ाई का मान आ जाएगा। उसके बाद में आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये भी आराम से हो जाएगा। देखते हैं, सोल्व करो, कौन कौन सोल्व कर पाता है। दीपक डी ऑप्शन बता रहा है 1280। स्वयं को नहीं आता। गौरव को नहीं आता। एहसान बी ऑप्शन बता रहा है 324।
अब भाई ये ऑप्शन बता रहा है 180, दिनेश पाल 1280 बता रहा है। बिल्कुल, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करो, उसमें लंबाई चौड़ाई का मान आ जाएगा, फिर आप आराम से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। इसको देखते हैं। देखो, हमारी लंबाई कितनी है, एक्स गुणा 5/4 और चौड़ाई है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो परिमाप का फॉर्मूला दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाप कितना है, 144 है, तो 144 बराबर 2 में लंबाई का मान कितना था, तो लंबाई का मान था एक्स गुणा 5/4, तो एक्स गुणा 5/4 प्लस चौड़ाई का मान कितना है, तो चौड़ाई का मान एक्स है, तो एक्स, ठीक है। फिर 144 बराबर 2 5 को एक्स से गुणा करेंगे तो 5x/4 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो, ये ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान देना कि इसको सोल्व करना है ना, तो यहाँ पर बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक रखते हैं, यहाँ पर अलग से सोल्व करता हूँ उसको, ठीक है। यानी कि अंदर में क्या है, 5x/4 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लगा सकते हैं, बाद में दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो एक को 5x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5x आएगा, फिर प्लस, फिर 4 में 1 का भाग देंगे तो 4, और 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, फिर 5x और 4x दोनों को जोड़ेंगे तो 9x/4 आ जाएगा। यानी कि इस कोष्टक वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 बराबर 2 9x/4, कितना आ जाएगा, 9x/4, ठीक है। जब इसको कोष्टक से हटाएंगे तो यहाँ पर देखना 144 बराबर 2 गुणा 9x/4, ठीक है। तो ये 4 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 से 4, ये 4 2 से कटेगा 2 बार, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 144 बराबर 9x/2, ठीक है। तो 2 यहाँ पर भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में, और 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 144 गुणा 2/9 बराबर x, ठीक है। अब 9 में 144 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, ठीक है। फिर पीछे 5 बचेगा, 54 होगा, 9 छंगीर 54, ठीक है। तो यहाँ पर 16 बार 144 9 से कटेगा 16 बार, फिर गुणा 2 बराबर x, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 32। यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 32, ठीक है। x का मान 32 आ गया। अब आपको सोल्व करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो x का मान 32 आया, ठीक है। तो लंबाई का मान कितना, यानी कि x क्या थी, चौड़ाई थी, तो चौड़ाई का मान तो 32 आ गया। अब लंबाई क्या होगी, तो लंबाई 32 की 5/4 गुणा, तो लंबाई इसको देखो 32, यहाँ पर कर लेते हैं 32 का 5/4 गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 32 गुणा 5/4, ठीक है। तो 4 से 32 कटेगा 8 बार, और 8 और 5 को गुणा करेंगे तो लंबाई आपकी 40 आ जाएगी। चौड़ाई 32 है और लंबाई 40 है। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, 40 आ गई, तो 40 गुणा चौड़ाई कितनी है, 32 है, तो 32, ठीक है। तो पहले जीरो का पीछे जीरो लगा लेंगे, 32 को डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है। फॉर्मूले में उसका मान रखना है और बाद में आराम से समझ में आ जाएगा। डी ऑप्शन राइट। 100 नंबर का टेस्ट होगा आज।
समझ में आ गया तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपको दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। उस वर्ग की परिमिति क्या होगी, यानी कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल जितना है उसका 3 गुना ज़्यादा किसका है, वर्ग का है, और उस वर्ग का आपको परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर। वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि उसका 3 गुना ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए है 36 मीटर, ऑप्शन बी है 48 यानी कि 48 मीटर, ऑप्शन सी है 50 मीटर, और ऑप्शन डी है 60 मीटर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको कमेंट कर देना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करके कमेंट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सोल्व करके जो भी आपका आंसर आए कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी कल की लाइव डाउट क्लास होगी, तो उसमें आपने अभी तक डाउट अगर नहीं भेजे है तो भेज देना। कल क्लास जल्दी हो सकती है, तो आज आज आपके डाउट आ जाने चाहिए, और बाद में कल भेजोगे तो वो फिर अगले संडे को सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।